our new chapter and unit 7. His name is directing. Then management in the business management function. Fourth name is directing. Then in the ordinary sense directing means, what do you mean by directing? Directing means giving instruction, guiding पीपल इन डूइंग वर्क. एक प्रकार से डायरेक्टिंग का क्या मीन्स है भाई? पीपल को इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग देना वर्किंग करने के रिगार्डिंग. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस many situations like a hotel owner directing his employee to complete certain activities for the organizing a function, a teacher directing his student to complete an assignment, a film director directing artist about how they should act इन द फर्म. तो ये सभी सिचुएशन जो है डायरेक्टिंग के रिगार्डिंग है, जो एक प्रीडिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक सुपीरियर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स को दी जाती है. तो उसी प्रकार से मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टिंग रेफर्स है वो प्रोसेस है डायरेक्टिंग का जो कि इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. यानी एक प्रकार से क्या है भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डायरेक्टिंग वो प्रोसेस है जो कि इंस्ट्रक्टिंग करता है, गाइडिंग करता है, काउंसलिंग करता है, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट डायरेक्टिंग इज नॉट ए मेयर इश्यू ऑफ कम्युनिकेशन बट एनकम्पसेस मे एलिमेंट लाइक सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप. तो डायरेक्टिंग में क्या आ जाते हैं आपके हर प्रकार की वो चीजें इंक्लूड की जाती है जो कि हेल्प करता है किसके रिगार्डिंग? कम्युनिकेशन, जैसे कि सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन के एक्सेट्रा के रिगार्डिंग. इट इज वन ऑफ द की मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर. एक प्रकार से क्या है, ये परफॉर्म की जाती है हर एक मैनेजर के द्वारा. तो डायरेक्टिंग क्या है? एक प्रकार से वो मैनेजरियल प्रोसेस है जो कि लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टेक प्लेस करती है. तो इसके मेन फीचर्स क्या रह सकते हैं डायरेक्टिंग के आपके? सबसे पहले आपका डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन. तो डायरेक्टिंग क्या एक प्रकार से मैनेजरियल फंक्शन को इनिशिएट एक्शन की टाइप में परफॉर्म करती है. जैसे कि आपका फंक्शन थे ना आपके ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के आपके एक्स्ट्रा और है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. तो उसके बगैर हमारा क्या है भाई, जो डायरेक्टिंग है ये ड्यूटी जो करने लग रहे हैं उनको डायरेक्ट करते हुए किस प्रकार से उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है. सो इस प्रकार से डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यानी डायरेक्टिंग की हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जरूरत रहती है क्योंकि इसमें डिटरमाइन होता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशनशिप. डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस है. डायरेक्टिंग के प्रकार से मैनेजमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर चीजें क्या है भाई एक प्रकार से सिस्टम के तहत चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है. जैसे कि आपका टाटा, बेल, HLL एंड मैनेजर्स में चेंज बट द डायरेक्टिंग प्रोसेस कंटिन्यूस. यानी कि इन हर एक कंपनी के जो मैनेजर है ना वो मे भी चेंज हो सकते हैं लेकिन वो डायरेक्टिंग का जो प्रोसेस है ना वो भी टू बी कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा जैसा चल रहा था आपका. इसके बाद है डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जो डायरेक्टिंग है हमारी टॉप से लेके बॉटम तक रनवे करती है. तो एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में ना हायरार्ची प्रोसेस बन जाता है आपका. इट मींस एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स एंड टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट्स इमीडिएट बॉस. और अपने बॉस को क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाता है. फिर क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग? भाई जिस प्रकार से फीचर्स थे उसी प्रकार से क्या इंपॉर्टेंस भी है डायरेक्टिंग की. तो जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार से डायरेक्टिंग ओनली को क्या सर्कुलेट करने के लिए या उसके फंक्शन को समझने के लिए तो सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर क्या डायरेक्टिंग के सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है. तो व्हाट आर द मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टू अचीव द देयर टारगेट? तो डायरेक्टिंग ही एक प्रकार का वो सोर्सेज है जिसके माध्यम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिटरमाइन किया जाता है कि सुपीरियर क्या करवाना चाहते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को. जैसे कि इसमें क्या आपका आता है, थ्रू डायरेक्टिंग मैनेजर्स नॉट ओनली टेल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज व्हाट दे शुड डू, व्हेन दे शुड डू एंड हाउ दे should do but also see that their instruction are implemented in proper prospective manner or not. या भाई एक प्रकार से मैनेजर का कार्य केवल ये नहीं होता कि ये बताना कि कौन किस एम्प्लॉय को क्या टास्क करना है, किस प्रकार से करना है, किसके द्वारा करना है, लेकिन उसको ये भी देखा जाता है भाई जो उसने डायरेक्शन दी है क्या उसको ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये भी वॉच आउट किया जाता है. डायरेक्टिंग हेल्प्स द इनिशिएटिव एक्शन
भाई एक प्रकार से क्या है, डायरेक्टिंग जो है ना, हेल्प्स करता है इनिशिएटिव एक्शन पीपल को कि उनको क्या अचीव करना है, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करना। फॉर एग्जांपल इफ ए सुपरवाइजर गाइड्स हिज सबॉर्डिनेट्स एंड क्लेरिफाई देयर डाउट्स इन ए परफॉर्मिंग टास्क, तो भाई यहाँ पे डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्लेरिफाई करता है सुपीरियर किसके, सबॉर्डिनेट्स के को। इसके बाद डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स करता है एम्प्लॉइज एफर्ट्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि इंडिविजुअल एफर्ट्स किस प्रकार से भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, कैसे कोई एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अ मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज विल बी इन ए पोजिशन टू कन्विंस द एम्प्लॉयज वर्किंग under him that individual efforts and team efforts will lead to achievement of the organization goal, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से अचीव करने के लिए एक प्रकार से क्या करता है, लीड करता है। फिर इसके बाद डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉइज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप, यानी एक प्रकार से क्या डायरेक्टिंग क्या है, गाइड्स करता है एम्प्लॉइज को कि किस प्रकार से उनको अपनी कैपेबिलिटीज और मोटिवेटिंग के माध्यम से वही अपना एक प्रकार से जो एफर्ट्स फुली रियलाइज करने हैं इसके अंदर। फिर डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसी प्रकार से डायरेक्टिंग क्या है भाई, एक प्रकार से इंट्रोडक्शन बताता है कि किस प्रकार से एम्प्लॉयज को भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना इफेक्टिव एफर्ट्स लगाने हैं, भाई कैसे उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट होना है, कैसे उनको कम्युनिकेट करना है अपने सुपीरियर के साथ, तो ये सब कुछ से डायरेक्टिंग में आती है। फिर है इसके बाद इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इफेक्टिव डायरेक्टिंग होगी ना वो हेल्प करती है कि ऑर्गेनाइजेशन है ना आपका स्टेबिलिटी एंड बैलेंस के साथ कोऑपरेट करे, यानी एक प्रकार से वर्क फोर्स करे। तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट होगा ना पीपल्स के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, तो वहाँ पे आसानी से ऑर्गेनाइजेशन का अचीव यानी क्या है, ग्रुप गोल अचीव हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये दो टॉपिक मैंने अभी आपके कराए हैं, डायरेक्टिंग के मीनिंग है, फीचर्स है, इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग है, तो एक बार इनको आप जरूर कंसीडर कीजिएगा। यदि इनके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मेरे से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।